स्टूडेंट स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो देखो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करा दिया था। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 था हमारा अपव्यू वाला। तो मैंने अपव्यू का इंट्रोडक्शन करा दिया और प्रस्तावना बता दी थी कि अपव्यू क्या होता है, ठीक है, उसकी कोटि क्या होती है, अवयवों की संख्या क्या होती है। तो इसके बारे में अपव्यू के बारे में बताया था कि अपव्यू को हम क्यों पढ़ते हैं। अपव्यू क्या होता है, मैं दोबारा बताऊँ। अपव्यू होता है कि संख्याओं को या अंकों को आयताकार रूप में व्यवस्थित करना ही एक अपव्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? अपव्यू। तो आज हम अपव्यू के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। अपव्यू के कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कैसे कौन कौन अपव्यू होते हैं। वर्ग अपव्यू, स्तंभ अपव्यू, तत्समक अपव्यू, विकर्ण अपव्यू, कई प्रकार के अपव्यू होते हैं। पंक्ति अपव्यू, तो इनको क्या बोलते हैं। हालांकि इनकी डेफिनेशन पेपर में नहीं आती है बच्चों, लेकिन इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अपव्यू के प्रकार में से जो एमसी के क्वेश्चन होते हैं हमारे एक एक नंबर के, उनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा अपव्यू कौन सा होता है और इसे क्यों बोलते हैं, इसको हम स्तंभ अपव्यू क्यों बोलते हैं। ये हमको पता होनी चाहिए इनके बारे में। पेपर में इनकी डेफिनेशन नहीं आती है, तो मैं सभी के बारे में बताऊँगा। तो देखो बच्चों, स्तंभ अपव्यू। स्तंभ अपव्यू क्या होता है, देखो, जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, मतलब ऐसी अपव्यू जिसमें केवल एक स्तंभ हो। कितने स्तंभ हो? केवल एक स्तंभ हो, वो हमारा स्तंभ अपव्यू कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, जैसे ये है 1 2 3, एक ही स्तंभ, ये हमारा क्या है? स्तंभ अपव्यू है। ये क्या है बच्चों? हमारा स्तंभ अपव्यू है। और मैं एग्जाम्पल की तरह बात करूं, ए और बी, इसमें एक ही स्तंभ है, ये भी हमारा क्या है? स्तंभ अपव्यू। तो स्तंभ अपव्यू क्या होता है बच्चों? कि ऐसा अपव्यू जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ अपव्यू कहलाएगा। और ये स्तंभ अपव्यू देखने में एक ऐसा लगेगा स्तंभ की तरह, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम? स्तंभ अपव्यू। इसमें केवल एक स्तंभ होगा, एक स्तंभ होना चाहिए, वो स्तंभ अपव्यू कहलाएगा। इसी प्रकार से एक होता है हमारा सेकंड वाला पंक्ति अपव्यू। पंक्ति अपव्यू। अब पंक्ति अपव्यू क्या होता है? जिसमें केवल एक पंक्ति हो, एक क्या हो? पंक्ति। जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो? एक हो, वो हमारा पंक्ति अपव्यू कहलाएगा। एक स्तंभ अपव्यू, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, वो स्तंभ अपव्यू। जिसमें केवल एक पंक्ति हो, वो हमारा पंक्ति अपव्यू कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे देखो, ये है हमारा 1 2 3, ये हमारा क्या है? हमारा पंक्ति अपव्यू है। ये है हमारा ABCD, ये भी हमारा क्या है? पंक्ति अपव्यू, क्योंकि केवल इसमें एक ही पंक्ति है। तो एक ही पंक्ति है तो पंक्ति अपव्यू, एक ही स्तंभ है तो स्तंभ अपव्यू। इसी प्रकार से ये और होता है हमारा वर्ग अपव्यू। क्या होता है बच्चों? वर्ग अपव्यू। तो थर्ड वाला वर्ग अपव्यू। क्या बच्चों? वर्ग अपव्यू। और वर्ग अपव्यू किसे बोलते हैं? वर्ग अपव्यू उसे बोलते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो, ऐसा अपव्यू। डेफिनेशन बता रहा हूं मैं। ऐसा अपव्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो, वो वर्ग अपव्यू कहलाता है। जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, की संख्या क्या हो बच्चों? समान हो, वो हमारा वर्ग अपव्यू कहलाता है। ऐसा अपव्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो, वर्ग अपव्यू कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे 2 3 4 5, इसकी कोटि क्या है? इसमें देखो 2 पंक्ति हैं, 2 स्तंभ में, 2 गुणा 2, ये हमारा क्या कहलाएगा? वर्ग अपव्यू। और मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे ये है ABCDEFGHI, इसमें पंक्ति कितनी है? 3, स्तंभ भी कितने बच्चों? 3। इसकी कोटि क्या हुई? 3 गुणा 3, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? वर्ग अपव्यू। जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो, वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ग अपव्यू कहलाता है बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, अब बढ़ते हैं चौथी अपव्यू की तरफ। देखो मैंने 3 अपव्यू बताई, अभी चौथी और पांचवी बताते हैं। देखो चौथी अपव्यू हमारी विकर्ण अपव्यू। तो विकर्ण अपव्यू किसे बोलते हैं? मतलब ऐसी वर्ग अपव्यू, डेफिनेशन बताऊं, ऐसी वर्ग अपव्यू जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य हो। मतलब मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य हो, वो हमारी विकर्ण अपव्यू कहलाती है। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे हमारी एक अपव्यू है ये √2 0 0
1 नहीं 0 2 0 0 0 3 ये आव्यूह है। तो इसमें मुख्य विकर्ण हमारा ये कहलाएगा, मुख्य विकर्ण क्या कहलाएगा ये, और ये हमारी क्या है वर्ग आव्यूह है, एक 3/3 की है। तो इसमें विकर्ण आव्यूह की क्या होता है कि ऐसी वर्ग आव्यूह वर्ग होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है, वो वर्ग होनी चाहिए विकर्ण आव्यूह होने के लिए, क्योंकि जो विकर्ण बनेगा आव्यूह में वो विकर्ण में वो हमारी वर्ग आव्यूह का ही बनेगा। हम जो विकर्ण ढूंढेंगे ना विकर्ण मैट्रिक्स में वो वर्ग आव्यूह होनी चाहिए, उसी में विकर्ण पाएंगे हम। ठीक है, तो देखो ये है मुख्य विकर्ण हमारा ये कहलाएगा। तो मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हो वो हमारी विकर्ण आव्यूह कहलाती है। ऐसी वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य हो। देखो मुख्य विकर्णों को छोड़कर, देखो ये हमारे मुख्य अवयव, इनको छोड़कर सारे अवयव क्या है शून्य, तो ये हमारी क्या कहलाएगी विकर्ण आव्यूह कहलाएगी। क्या कहलाएगी विकर्ण आव्यूह। जैसे मैं और लूँ एग्जाम्पल एक और, जैसे a बराबर ये है हमारा 2 0 0 3, ये हमारा मुख्य विकर्ण है, इसके अवयवों को छोड़कर अन्य सभी अवयव कहाँ है हमारे शून्य है। ये भी क्या हमारी वर्ग आव्यूह है, क्योंकि जो विकर्ण बनेगा वो वर्ग आव्यूह में बनेगा। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन में वैसे क्या आएगा, ऐसी वर्ग आव्यूह इसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य हो वो हमारी विकर्ण आव्यूह कहलाती है। ऐसी हमारी अदिश आव्यूह है। अदिश के लिए होनी चाहिए ऐसी, मतलब अदिश की डेफिनेशन क्या है, ऐसी विकर्ण आव्यूह, ऐसी विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। सभी अवयव क्या होने चाहिए समान, वो हमारी अदिश आव्यूह कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं a √2 0 0 0 √2 0 0 0 √2, इसमें मुख्य विकर्ण ये है, ये इसके सभी अवयव क्या है समान है। तो जिनमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो वो हमारी अदिश आव्यूह कहलाती है। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए समान। जैसे ये भी हो सकता है हमारे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो समान, ये हमारी कौन सी अदिश आव्यूह। तो ऐसी विकर्ण आव्यूह, ये विकर्ण होनी चाहिए पहला नंबर। तो देखो विकर्ण की कंडीशन क्या है, वर्ग होनी चाहिए आव्यूह। अदिश की कंडीशन क्या है, वो विकर्ण होनी चाहिए, विकर्ण आव्यूह होनी चाहिए। तो ये विकर्ण आव्यूह है नहीं है, क्योंकि बाकी सारी अवयव शून्य, तो विकर्ण की डेफिनेशन इसमें लागू हो रही है। लेकिन अदिश की भी क्या लागू, अदिश की डेफिनेशन क्या है कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होने चाहिए। तो देखो सभी अवयव समान है, और इसमें विकर्ण की कंडीशन क्या है कि मुख्य विकर्ण को सभी अवयव छोड़कर अवयव शून्य, सभी अवयव शून्य, तो ये हमारी शून्य सभी अवयव। तो ऐसी विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कहाँ हो समान हो, वो हमारी अदिश आव्यूह कहलाती है। ये हमारी देखो ये भी हमारी अदिश आव्यूह कहलाएगी। 2 0 0 2, ये भी हमारी कौन सी है अदिश आव्यूह। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों ये है हमारी तत्समक आव्यूह, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूरी प्रश्नावली में काम आएगी। तो देखो इसका ये आव्यूह कैसी होती है, ऐसी आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो, क्या हो एक। ऐसी आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो वो हमारी तत्समक आव्यूह कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल ले एक हम, जैसे 1 0 0 0 0 नहीं 0 1 0 0 0 1, इसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए एक होने चाहिए। तो वो हमारी क्या कहलाएगी तत्समक आव्यूह। क्या कहलाएगी तत्समक आव्यूह। जैसे 1 0 0 1, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कहाँ एक एक है, एक एक है, बाकी सभी अवयव शून्य होनी चाहिए। देखो ये पिछली वाली दो की तरह है। सबसे पहले कराई थी मैंने कौन सी, विकर्ण आव्यूह। क्या कराई थी विकर्ण। देखो विकर्ण आव्यूह में क्या कंडीशन थी, विकर्ण आव्यूह में यह कंडीशन थी 1 0 0 0 2 0 0 0 3, मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों को छोड़कर, मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों को छोड़कर अन्य सभी अवयव कैसे होने चाहिए शून्य होने चाहिए। तो ये हमारी कौन सी कहलाएगी विकर्ण आव्यूह। ये हमारी क्या कहलाएगी विकर्ण आव्यूह। अब विकर्ण आव्यूह के बाद कराई थी मैंने इकाई आव्यूह। कौन सी आव्यूह, इकाई। इकाई आव्यूह नहीं, वो कराई थी क्या बोलते हैं अदिश आव्यूह। कौन सी अदिश। अदिश आव्यूह का मतलब होता है कि सभी अवयव समान होने चाहिए। 2 0 0 0 2 0 0 0 2, किसमें अदिश आव्यूह में क्या कंडीशन है, अदिश आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होने चाहिए। अदिश आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए बच्चों समान, अन्य सभी जीरो, चाहे यहाँ 2 2 हो, चाहे यहाँ 3 3 हो, चाहे 4 4 हो। अब ये तीसरी आई है तत्समक आव्यूह।
तत्समक आव्यूह में अन्य सभी अवयव, मतलब मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, एक होने चाहिए, एक 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 है, वो हमारी क्या कहलाएगी, तत्समक आव्यूह। क्या कहलाएगी बच्चों, तत्समक आव्यूह। ये हमारी तत्समक आव्यूह है, ये हमारी क्या है बच्चों, तत्समक आव्यूह है। तीनों को ही हम विकर्ण आव्यूह बोल सकते हैं, तीनों ही को क्या बोल सकते हैं, विकर्ण आव्यूह। लेकिन विकर्ण में क्या होता है, अलग अलग हो सकते हैं। अदिश में क्या होगा, सभी सेम होंगे, तो ये अदिश भी कह सकते हैं इसको। और ये तत्समक किसको कहेंगे, जिसमें सभी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, एक एक हो, अन्यथा क्या हो, जीरो हो, वो हमारी क्या कहलाएगी, तत्समक आव्यूह। इसको हम तत्समक आव्यूह को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, आइडेंटिफाई मैट्रिक्स। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। अगर हम I2 कहें, I2 का मतलब है 2/2 की, किसकी, 2/2 की तत्समक आव्यूह है ये, तो 1 0 0 1। I3 कहें तो 3/3 की है तत्समक आव्यूह, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। I2 का मतलब 2/2 की तत्समक आव्यूह, I3 का मतलब है 3/3 की तत्समक आव्यूह। तो ये हमने अभी बताई आपको कि आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों हमको मालूम होना चाहिए कौन सी आव्यूह कितने प्रकार की होती है और कौन किसको क्या बोलते हैं, डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये एक एक नंबर के इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में, एग्जाम में। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों बढ़ते हैं, प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.1। तो ये पहला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली लास्ट क्लास में, जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी हो तो वो लास्ट क्लास को देखे जरूर, ठीक है, मैंने इसका इंट्रोडक्शन कराया तो ठीक है। इधर देखो, ये पहला क्वेश्चन है, उसमें ऐसा क्वेश्चन करा दिया है मैंने, उसमें उस क्लास में मैंने लास्ट क्लास में यही बताया था कि आव्यूह की कोटि क्या होती है और अवयवों की संख्या क्या कैसे निकालते हैं और इन अवयवों को कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो बच्चों, ये हमारी एक आव्यूह है, 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12। इस प्रकार से ये हमारी आव्यूह है। ये हमारे क्या है, स्तंभ, ये हमारी क्या है, पंक्ति। तो सबसे पहले हम आव्यूह की कोटि ज्ञात करेंगे। तो आव्यूह की कोटि क्या होती है, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, वही हमारी कोटि होती है। तो देखो इसमें कितनी पंक्ति है, 1 2 3, 3 पंक्ति गुणा स्तंभ कितने, 1 2 3 4, 4 स्तंभ में। तो इसकी कोटि क्या होगी हमारी बच्चों, 3 गुणा 4, ये हमारी बच्चों क्या हो गई, कोटि हो गई। क्या होगी बच्चों, कोटि। अब हम अवयवों की संख्या ज्ञात करें कि इस आव्यूह में कितने अवयव हैं। तो कुछ नहीं, कोटि का गुणा कर दीजिए, तो 3 चौक कितने होते हैं, 12। हमारे अवयव कितने होंगे, 12, बस सिंपल। A12, अब देखो इन अवयवों को निकालना है, जैसे A13 निकालना है, क्या निकालना है हमको, A13। इसका मतलब ये हमारा, ये समझ लो एड्रेस दिया है, क्या दिया, एड्रेस, ये भी बता दिया था मैंने। तो इसका मतलब है पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव ज्ञात करना है मुझे। इस आव्यूह में से A13 वाला अवयव निकालना है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसका मतलब है जो पहले लिखा है वो पंक्ति है, जो बाद में लिखा है वो स्तंभ है। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखो पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति होगी, स्तंभ तीसरा 1 2 3, तो ये पहली पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में है, तो इसी की बात हो रही है, यही हमको लिखना है। पहली पंक्ति में 1 2 3, तीसरे स्तंभ में 19, ये हमारा A13 का माना गया। अब हम ज्ञात करें A21, इसका मतलब है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, स्तंभ कौन सा, पहला ही स्तंभ में, तो इसी में, तो ये इसी की बात हो रही है, दूसरी पंक्ति में और पहले स्तंभ में। तो ये हमारा क्या है, 35, A21 का मान। A33 के मान की बात करें हम, तो A33 कितना होगा, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, स्तंभ तीसरा पहला दूसरा तीसरा, -5 की बात हो रही है। इसी प्रकार से A24, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति स्तंभ चौथा, ये वाला मतलब 12। तो इसी प्रकार से हम इनको ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 3.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पहला भी करा दिया हमने। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, कोई आव्यूह है, पहले हमको आव्यूह दी रखी थी और हमको कोटि ज्ञात करनी थी और अवयवों की संख्या ज्ञात करनी थी। अब यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, अब एक आव्यूह उसमें 24 अवयव है, अवयवों की संख्या दी है, कितनी है, 24, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं, तो कोटि कितनी होगी। देखो अगर कोटि 2 गुणा 3 है तो अवयवों की संख्या कितनी होगी, 6। अगर कोटि 3 गुणा 5 है तो अवयवों की संख्या कितनी होगी, 15। अगर कोटि 4 गुणा 5 है तो अवयवों की संख्या कितनी होगी, 16।
अवयवों की संख्या कितनी होगी 20। इसी प्रकार से यदि अवयवों की संख्या कितनी है, अवयवों की संख्या बच्चों कितनी है 24 है। कितना है 24 है। तो कोटि क्या होंगी, तो देखो अब देखो 2 3 6 गुणा करने पे 6 आ रहा है, ऐसी गुणा करने पे 24 आना चाहिए 24 अवयव। तो 24 अवयव किस किस में हो सकते हैं, देखो बहुत सारे ऑप्शन है 24 के लिए। मतलब हमको ऐसा करना है कि ऐसे गुणनखंडों में तोड़ना है, इसको गुणा करने पे 24 आना चाहिए, वही हमारी संभव कोटियाँ होंगी। देखो इसमें 6 अवयव है, 2 3 6, 3 दूनी 6 भी तो हो सकता है, उसमें भी तो 6 अवयव होंगे, उसमें 24 अवयव है। तो संभव कोटियाँ, जितनी कोटियाँ संभव है वो बतानी है जिसमें 24 अवयव हो। तो देखो कोटियाँ क्या होंगी, जैसे मैं बताऊँ कोटियाँ जिसमें 24 अवयव हो, तो देखो एक तो 1 गुणा 24, तो 24 1 गुणा 24 24 आएगा, और एक 24 गुणा 1। कोटि अलग अलग है नहीं है, तो सभी संभव कोटियाँ बतानी, या 1 गुणा 24 या 24 गुणा 1, 24 तो अवयव होंगे इसमें। तो देखो और देखो जैसे 2 गुणा 12 और 12 गुणा 2। और बताओ 3 का अलग 3 गुणा 8 और 8 गुणा 3, 3 24 8 3 24। और बताओ 4 गुणा 6 और 6 गुणा 4, ये भी हो सकते हैं। इसमें भी 24 अवयव होंगे, इसमें भी 24 होंगे, इन सभी में 24 अवयव होंगे। और बात करें हम तो 3 गुणा 8 8 गुणा 3 तो हो गया, 2 गुणा 12 12 गुणा 2 भी हो गया। तो और बच्चों और कोई कोई, तो ये हमारी क्या है संभव कोटियाँ है। और देखो और क्या हो सकती हैं, तो 2 12 दूनी 24 8 3 24 6 चौक 24, और कोई 24 आएंगे नहीं, 12 दूनी 24 हो गया। तो समझ में आ रहा है, जिस प्रकार से गुणा 24 आ रहा है वही हमारी संभव कोटियाँ होंगी। 1 गुणा 24 24 गुणा 1 2 गुणा 12 12 गुणा 2 3 गुणा 8 8 गुणा 3 4 गुणा 6 6 गुणा 4। तो ये हमारी क्या है संभव कोटियाँ, जिसमें अवयव कितने हो 24, सभी संभव कोटियाँ हैं। इसी प्रकार से यदि इसमें 13 अवयव होते, कितने अवयव होते 13, अवयवों की संख्या कितनी हो 13 हो, कितनी हो 13, तो संभव कोटियाँ बताओ क्या होती। तो एक तो 1 गुणा 13, एक 13 गुणा 1, और इसके अलावा और कोई है ही नहीं, वो 13 और गुणा करने पर और कोई आएगा नहीं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार से बच्चों कौन सा क्वेश्चन है हमारा अगला, तो 24 अवयव हो तो संभव कोटियाँ ये होंगी, और कितने 13 अवयव हो तो संभव कोटियाँ ये होंगी हमारी। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, इसमें भी कुछ अलग नहीं करना है। इसमें देखो कितने अवयव हैं 18, इसमें भी वही संभव कोटियाँ बतानी, अवयव कितने 18। अब 18 के लिए कोटियाँ क्या क्या हो सकती हैं, तो ऐसे तोड़ो इसको, 18 को गुणा करने पर 18 आना चाहिए। सबसे पहले तो 1 गुणा 18 और 18 गुणा 1, ठीक ये हो गया। फिर क्या हो गया हमारा बताओ 1 गुणा 18 और 18 गुणा 1, और बताओ 2 गुणा 9 और 9 गुणा 2, ठीक। और बताओ 3 गुणा 6 और 6 गुणा 3, ये भी कितने होंगे 18, ये भी कोटेंगे। और कोई है जैसे 18 आ जाए, और नहीं है, 2 गुणा 9 9 गुणा 2 हो गया। तो ये हमारी क्या होगी बच्चों संभव कोटियाँ, क्या हो गई संभव कोटियाँ। और अगर इसमें 5 अवयव होते, अवयव कितने होते हैं 5, तो कोटियाँ क्या होती संभव कोटियाँ। ऐसे ही इसी प्रकार से करेंगे बच्चों, तो 1 गुणा 5 और 5 गुणा 1, ऐसे मत कर देना बच्चों के 2.5 गुणा 2, 2.5 दूनी 5 होते हैं, 2.5 क्या है पंक्ति, कभी 2.5 पंक्ति सुनिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो हमारी कितनी कोटि बनेंगी 2। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 तक हमें कराया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आए क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।